जैसे ही मौसम बदलता है वायरल इन्फेक्शन फैलने लगता है। अब जैसे ही सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आती है, जो ट्रांजिशन होती है, अक्सर वो वायरल इन्फेक्शन के खतरे की घंटी हमें सुनाई देने लग जाती है। लेकिन असल में ये वायरल इन्फेक्शन है क्या, इससे कैसे बचा जाए, क्या कुछ किया जा सकता है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर समीर गुलाटी, आपका स्वागत है। आप है प्रोफेसर मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आप हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर CGHS डिस्पेंसरी, प्रेसिडेंट एस्टेट से। तो डॉक्टर समीर, आपसे शुरू करते हैं। इन दिनों पहली बात तो ये वायरल बुखार जो है ना, बिन बुलाए मेहमान है, क्यों आ जाता है? देखिए, वायरस तो फैलेगा ही। तो इन मौसम में क्या होता है कि जैसे ठंड बढ़ती है, बारिश होती है, जब हवा खुश्क हो जाती है तो वायरस ट्रांसमिशन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एंड उन्मूलन क्या होता है कि जब ठंड में होता है तो हम परिवार सब लोग एकजुट होकर घर में कहीं पे हीटर चला के रहते हैं। जब क्लोजनेस बढ़ती है तब भी इसका ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो इसलिए देखा जाता है कि आपका वायरस का ट्रांसमिशन इन सीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर अरविंद, जब सर्दी से गर्मी आ रही है तब भी वायरल इन्फेक्शन है, गर्मी से सर्दी आ रही है तब भी वही है, बारिश आ रही है तब भी है, तो ऐसा नहीं लग रहा पूरे साल वायरल इन्फेक्शन ही फैला हुआ है? ऐसा होता है जब टेम्परेचर में बदलाव आता है तो हम थोड़ा सा, जैसे ठंड लग रही है और ठंड से फिर थोड़ा सी गर्मी लगती है तो हम लोग कपड़े उपड़े भी कम फिर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कान नहीं ढकते हैं और इसके बाद टेम्परेचर से कान के थ्रू ही ये फैलना शुरू हो जाता है। और वायरस चूँकि इस समय उनका एडिक्वेट टेम्परेचर होता है उसका संक्रमण के लिए, तो हम उसका केयर नहीं कर पाते हैं, जैसे काफ़ी इसका केयर करना होता है। जी, केयर कैसे करें ये ज़रूरी है जानना। यदि इस विषय पर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधा स्टूडियो फ़ोन करें। हमारा नंबर नोट करिए प्लीज़, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो डॉक्टर समीर, जब लक्षण आते हैं पता कैसे लगता है कि ये वायरल का बुखार है, बैक्टीरियल है, और अंतर क्यों जानना ज़रूरी है? देखिए, सिम्टम्स लक्षण के रूप में दोनों में अंतर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट यूजुअली वायरल बुखार में तेज़ बुखार होना, अचानक तेज़ बुखार आ जाना, सर दर्द होना, आँख के पीछे दर्द होना, चमड़ी में कुछ रैशेज होना, दस्त लगना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना, ये जो है कॉमन लक्षण है हमारे वायरल फीवर के। जी डॉक्टर अरविंद, जब इस तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो अक्सर हम लोग खुद से ही मेडिसिन ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जो भी हमारे पास अवेलेबल होती है, तो ये कितना सही है? और बात यहाँ पर फिर वो एंटीबायोटिक्स वाली आ जाती है, तो क्या ये नुकसान कर सकता है? हाँ, जैसे बुखार शुरू होता है तुरंत लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं और हम दुकान में जाके अपने खुद से परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले कि हमें देखना होगा 2-3 दिन तो वायरल बुखार रहता है, तो हम 2-3 दिन यदि बुखार 99 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, तो हम पैरासीटामोल सिंपली यूज कर सकते हैं। तो पैरासीटामोल बिना डॉक्टरी सलाह के भी ले सकते हैं? हाँ, बिना डॉक्टरी सलाह यदि बुखार है तो वो ले सकते हैं। और कितना अंतर रखें 2 गोली में? 6-8 आवरली लेते हैं। 8 आवर्स, यानी एक दिन में अगर बुखार है तो 3 भी ली जा सकती है। 3 भी ली जा सकती है। लेकिन एंटीबायोटिक क्या हर बुखार में लेनी है? नहीं, एंटीबायोटिक का यूज हर बुखार में नहीं करना है, खासकर वायरल में तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक से फिर नुकसान होता है, रेसिस्टेबिलिटी डेवलप कर जाता है। और यदि इस तरह रहा तो 2050 तक में हमारे यहाँ 20 लाख से ज़्यादा मरीज हो जाएंगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के केस जो है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब अब वो एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरियल बुखार में भी काम नहीं करेगी? बिल्कुल। तो क्या ये कोविड के बाद से ऐसा है कि कुछ और कारण है इन चीज़ों के? नहीं, ये तो पहले से है, क्योंकि कोई भी जो भी आपका माइक्रोब होगा, अगर उस पर जरूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक काम करेंगे तो वो भी उन एंटीबायोटिक से बचने के लिए तब्दीली ले लेता है। तो अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे गलत इंडिकेशन में यूज़ करेंगे तो फिर इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो सकती है। और इनफैक्ट जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ऑलरेडी पैदा हो चुकी है और अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर, जब हमें फीवर हुआ, वायरल फीवर हुआ, वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसके कुछ दिनों तक, बल्कि कहे कि हफ्तों तक भी ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कंजेशन है, थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्या वजह है? और क्या मतलब वो वायरस पूरे तरीके से गया नहीं है बॉडी से? क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, कुछ इसके देसी नुस्खे भी हैं, जैसे आपने सुना होगा गार्लिक या फिर टर्मरिक का यूज करते हैं,
फिर लुकवार वाटर, थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पीते हैं, बार बार हाथ धोना, हैंड वॉश भी करने से भी बच सकते हैं। और इस तरह जो है, और जैसे तुलसी का सेवन करना, तो इन चीज़ों का सेवन करने से भी वायरल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक ये मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, राजस्थान चलते हैं। दीपक जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी मैम। जी गुड मॉर्निंग। हेलो जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि जैसे मौसम जब चेंज होता है तो मेरे पता नहीं बुखार सा लगने लग जाता है, और मतलब इन्फेक्शन टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार और एकदम सर में दर्द लगातार, और कान से पता नहीं क्यों पेन होता है, कान से सीधा सर की नसों तक पेन रहता है मेरे। आपकी उम्र अभी कल कितनी भी है? मेरी उम्र 36 है, अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। और मेरे वाइफ के भी साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं, उसको दिखाया भी लेकिन पता नहीं नाक में बलगम जमा होना, ये प्रॉब्लम चल रही है। दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि ये इस पर्टिकुलर मामले में अगर बार बार बुखार हो रहा है और जैसे ईएनटी की कंप्लेंट्स बता रहे हैं, कान में और नाक में बार बार साइनसाइटिस की दिक्कत हो रही है, तो इनको अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी एक पक्का इलाज है वो इनको दिया जा सकता है। साइनसाइटिस क्या होता है? जो हमारे साइनसिस जो एक यहाँ पे अंग होते हैं, उसमें मवाद भर जाने से, इन्फेक्शन हो जाने से ये हो सकता है। और ये भी चेंज ऑफ सीजन में होता है? हो सकता है। हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपने केयर की बात की थी, अब क्योंकि डॉक्टर अरविंद हम सभी कोरोना काल से गुजरे हैं और उस समय हर कोई मास्क की आदत पड़ गई थी, 2 गज की दूरी। अब जब वायरल फीवर का सीज़न है तो मैं मेट्रो पे भी जा रहा हूँ, विद्यार्थी को एग्ज़ाम देने स्कूल भी जाना है, हमें दफ्तर भी आना है। हम क्या एहतियात बरतें, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, कि अगर मुझे छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो मैं क्या केयर करूं अपनी, ताकि मैं दूसरों को भी रिस्क पे ना डालूं? जैसे जब कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बुखार यदि हुआ है, स्नीजिंग हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो उनको कम से कम अपना मास्क लगा के चलना चाहिए, सो दैट कि वो कितने लोगों को बचा सकते हैं। यदि वो इस तरह का कर लें, छींकने से काफ़ी वायरसेस, मिलियंस ऑफ वायरसेस फैल जाते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं उनके साथ वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो कम से कम उसको बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें मास्क का अवश्य यूज करना चाहिए, हैंड वॉश रेगुलर करना चाहिए। और इस पर यदि हम इतनी छोटी सी बातों पर ध्यान दे के रखें तो बहुत बाकी लोगों को बचा सकते हैं। इसमें आप जोड़ना चाहेंगे रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और क्या क्या करें? देखिए, आपका हर एक आदमी का हमारा अपना एक दायित्व है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें लग रहा है कि हम बीमार हैं तो दूसरे आदमी को इन्फेक्शन ना हो, तो उन्मूलन तरीके से तो पहली बात तो बीमारी होने पे हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें रेस्ट लेना चाहिए घर पे। और अगर हम लोग निकल रहे हैं बाहर तो ट्रांसमिशन ना हो, इसलिए जैसे मास्क लगा के रखिए। अगर हम लोग छींकते हैं या नाक साफ करते हैं तो हम टिश्यूज यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर सकते हैं और तुरंत हाथ धो सकते हैं। हाथ धोना, बार बार हाथ धोने से जो आपके हाथों में इन्फेक्शन रहेगा वो ट्रांसमिट नहीं होगा। जी, बिहार से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, संगीता जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैम। अपना सवाल मैम, पूछिए। हमें पूछना था कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है जो भी 3 महीने का है जी, उसको सर्दी जुकाम हो रहा है और खांसी हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें बच्चे के लिए? डॉक्टर साहब, 3 महीने का बच्चा है इनका। सविता जी, ऐसा है कि छोटे बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस रहते हैं, तो उन्हें कम से कम आप जो है, सबसे पहली चीज़ है कि जो है एक जो भी एंटी एलर्जिक दवा का यूज़ कर सकती हैं। और साथ ही साथ अपने नज़दीक के जो आपके बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए आपको। ऐसे आप अपने तरफ से कोई एंटीबायोटिक का यूज ना करें। जी, और हो सकता है ये वायरल भी हो सकता है, ओके। इसलिए देखना होगा। तो कोई कॉमन ऐसी एंटी एलर्जिक दवाई होती है जो इजीली अवेलेबल हो और हम वो बच्चों को दे सके अगर उनको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं? हाँ, होता है, जैसे लिवोसेट्रिजिन, मॉन्टेल्यूकास, ये सब अवेलेबल होता है, लेकिन डॉक्टरी सलाह पर ही जरूर डॉक्टरी सलाह पर ही। एक तो एंटीबायोटिक का मिसयूज ना करें। कई बार डॉक्टर समीर हमने देखा है वायरल में, क्योंकि शरीर में दर्द होता है, व्यक्ति पेन किलर भी ले लेता है। लेनी चाहिए? पेन किलर का बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? वायरल फीवर में पेन किलर और अदरवाइज ऑल्सो पेन किलर अच्छे नहीं है, इनको ऐसे नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टर सलाह के तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वायरल फीवर में हमारा एक और कंसर्न है, और वो है कि क्योंकि डेंगू ट्रांसमिशन भी होता है, और डेंगू बुखार में अगर हम इस तरीके से पेन किलर्स लेंगे तो प्लेटलेट का गिर जाना, ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम यूजुअली सलाह नहीं देते हैं कि डेंगू जब होता है बारिश में, वो भी वायरल फीवर है? बिल्कुल, डेंगू वायरल फीवर है। ओके, तो यानी फिर निमोनिया जो है वो भी वायरल ही है?
हाँ जी। ओके। पर डॉक्टर साहब, अगर भगवान ना करे कोई भी वैरायटी वायरल की हो गई, खान पान में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि भूख तो लगती नहीं भूख डॉक्टर तो साहब। लगती नहीं है, खाने की इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन हमें अपना शरीर में पानी की मात्रा और एनर्जी कैलोरीज की मात्रा तो लेनी है। तो इसलिए कोई तरल पदार्थ लेना, खिचड़ी, दलिया, सूप, ये सब, नारियल पानी, इस तरीके से आपको अच्छे से डॉक्टर लेना साहब, चाहिए। मुझे भी तो नारियल पानी बहुत पसंद है भावना, लेकिन आज 1 मार्च है ना, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने गन्ने का जूस मिलेगा। मुझे गन्ने का जूस व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है। गन्ने का जूस पी सकते हैं या उसमें कुछ नुकसान है अगर वायरल किसी को है? हाँ, गन्ने का जूस ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी तरल पदार्थ लेना अच्छा होता है, लेकिन गन्ने का जूस सब उसका हाइजीन कितना मेंटेन है उस पर भी डिपेंड करता है। कभी कभी वो यदि हाइजीन मेंटेन नहीं है तो अगर उससे हाइजीन बैक्टीरिया- मेंटेन है तो फायदा क्या है इसका? उसमें फ़ायदा होता है कि आपका जो यदि कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो उसमें आपका ब्लड फिल्टर अच्छा होता है और इससे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट अच्छा रहेगा। जी, भोपाल से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ भावना मैम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके डॉक्टर्स की टीम से कि आज का टॉपिक है वायरल इन्फेक्शन एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जबकि ये होना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन एंड नो यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक्स काम करती नहीं है। अगर लोग बाग यूज भी कर रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, डॉक्टर प्रदीप साहू, बहुत ही अच्छा आपने विचार दिया है कि वायरल फीवर एंड नो यूज ऑफ No use। एंटीबायोटिक्स, लेकिन यही एक मिसयूज भी हो जाएगा कि अगर आपने जहां नो यूज है एक बार भी ले लिया तो वो भी मिसयूज ही हो गया, मिसयूज हो गया है ना? हाँ हाँ। तो ये जागृति है अब लोगों को कि वायरल में एंटीबायोटिक नहीं लेना। हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? जब कुछ लंबी खिंच जाती है, खांसी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता ओके। है, तो उसके कारण फिर जो है लोग एंटीबायोटिक का यूज कर लेते हैं। तो प्रायर यूज नहीं करना चाहिए, पहले वेट करना चाहिए, 5-7 दिन में अपने आप जो है चला जाता है। तो यदि पहले से आपने यूज कर लिया पहले दिन से ही एंटीबायोटिक, तो फिर वो नुकसान कर नहीं, सकता अगर 3-4 दिन गया तो क्या वायरल में भी फिर आता है एंटीबायोटिक है। इसमें? नहीं, इसमें नहीं आता। आता ही नहीं आता है। ही। चौथे 5वें दिन बुखार गया तो आप कह रहे हो सकता है ये फिर बैक्टीरियल फिर हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन जी। मतलब? जो कुछ बैक्टीरिया का भी हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, तभी एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन रहती है कि मेरे लक्षण बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम के, जनाब वायरल है कि बैक्टीरियल, अब मेडिकल में इतनी एडवांसमेंट्स हो गई, कोई टेस्ट नहीं है कि मैं घर पे बैठ के ही पता लगा लूं कि वायरल है कि बैक्टीरियल बुखार? देखिए, वो अभी मेडिकल फील्ड अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि यूजुअली सारे वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, इन द सेंस कि अपने आप ठीक होते हैं। हमारे शरीर में इतनी काबिलियत है कि उससे लड़के आपको ठीक कर देते हैं। अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी होगी, क्योंकि फिर किस कारण से बुखार है वो डॉक्टर अपने स्किल से देख के बता सकता है कि बुखार वायरल हो सकता है या बैक्टीरियल है कि नहीं। जी, समय उड़ीसा चलते हैं जहां से कुंज बिहारी जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, मैं कुंज बिहारी पटेल उड़ीसा से। जी, जी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है वायरल फीवर के लिए, और योग के लिए, योग में इसको कोई समाधान है क्या, या क्या योग कर सकते हैं जिसमें कि थोड़ा फायदा मिले? जी डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें कुंज बिहारी जी, इसमें आप बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे योगा, बहुत आपने कहा, योगा बहुत हेल्प कर सकता है आपको, और योग के साथ साथ आप जो है एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग काफ़ी हेल्प करता है। और यदि आप जिस बदलते मौसम में कम से कम आपको अपने शरीर को ढक के रखना पड़ता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसमें वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। हाँ, तो इसलिए कान यदि ढक के रखना है कुछ दिन के लिए, यदि इस तरह का हो। बाकी भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मास्क का यूज करें, हैंड वॉश रेगुलर करें, और गर्म खाना खाएं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, इससे फिर आप वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जी, यहाँ पर गर्म खाने की बात की डॉक्टर साहब ने, लेकिन अक्सर होता है कि हमारे डाइट में दही, दूध, इन सब चीज़ों का भी रोल होता है और सबकी डाइट में शामिल होती है अमूमन। तो क्या दही लेना इसमें फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस पर भी बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट रहते हैं सबके विचार? देखिए, दही लेने या ना लेने की बात नहीं है उसमें।
क्योंकि अगर बुखार में आपको जो भी कुछ अच्छा लग रहा है आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो ज़रूरी है कि आप अपना इनटेक बना कर रखें। एंड जैसे कि पहले भी बात होती है कि अगर आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा, यूरिन ठीक से बनेगा, तो उससे आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स और ये सब वॉश आउट रहेंगे। चावल को लेकर भी कहा जाता है कि वो उसकी तासीर ठंडी होती है, बुखार हो, गला खराब हो तो नहीं खाना चाहिए, तो कुछ ऐसा है उसको लेकर भी? नहीं, बात वही है कि आपका इनटेक सही रहना चाहिए। एंड आपका इसमें हर एक किसी के सोशल नॉर्म्स अलग हो सकते हैं, तो आप अपने सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो भी कुछ खाना नहीं लेना पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब। डॉक्टर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ खाइए जब आप बुखार भी है, क्योंकि तभी तो शक्ति आएगी। हमारे साथ पुणे से आकांक्षा है फोन लाइन पर। हेलो जी सर। जी, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है सर कि कभी कभी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स का कोर्स एक लंबे टाइम तक लेने के बाद भी जब हमें राहत नहीं मिलती है तो वो लोग हमें एंटी एलर्जिक कोर्स देते हैं। ये कितना लंबा ले सकते हैं, कितना सेफ है ये, और छोटे बच्चों के लिए लेस देन 3 ईयर के बच्चों के लिए कितना सेफ है? जी डॉक्टर अरविंद। देखिए, एंटी एलर्जी भी ज़्यादा यूज नहीं करना है, एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपना रिव्यू के लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, वो अपना डिसीजन लेंगे कि क्या करना है आगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी पारंपरिक नुस्खे भी बताए थे, आपने कहा तुलसी से आराम मिलता है। ऐसे ही हमने देखा है कि जब घर परिवार में किसी को वायरल हो जाता है तो क्योंकि बुखार है, चलो पैरासिटामोल दे भी दी, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा, तो वो ठंडी पट्टी लगाते हैं। ये ठंडी पट्टी हाइड्रोथेरेपी का कुछ आराम मिलता है? हाँ, काफ़ी। हाँ, 100 से ऊपर टेम्परेचर हो जरूर हाइड्रोथेरेपी। हाउ डज इट वर्क? इसे टेम्परेचर जो है आपका डाउन कर देता है ना, इसमें हाइपोथैलेमस का जो रोल है उसमें। कितनी बार करें फिर ये? 3 से 4 बार 7 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई हार्म नहीं है। और किसी भी एज ग्रुप में छोटे बच्चे को भी करें, छोटे कोई बच्चे दिक्कत में भी नहीं है? काफ़ी इफेक्टिव है। ओके। अक्सर डॉक्टर, जब किसी का गला खराब होता है, देखा यही जाता है कि पहले गला खराब हुआ, छींक आई, उसके बाद फिर वो फीवर हुआ, बॉडी में थकान महसूस होनी शुरू हुई और फिर हम बस जकड़े गए इस इन्फेक्शन में। तो ऐसे में क्या करें कि जैसे ही हमें तो एक साइन मिल गया ना कि गला खराब हुआ, तो तुरंत क्या करें कि हमारी वो नौबत पहुंचे ही ना पूरे तरीके से बीमार होने तक और हम तुरंत ठीक हो जाए? क्या करें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिकॉज कंसर्न यही रहता है कि गला खराब हो गया और चलो भाई एंटीबायोटिक खोज के खा लो। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, बिकॉज गला खराब होने के और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन है। गला खराब होने पे आपको वही अपना हाइड्रेशन ठीक रखें। आप थोड़े नुस्खे रह सकते हैं, जैसे गरारे कर सकते हैं, गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। एंड फिर भी अगर आपको परसिस्ट करता है तो आप डॉक्टर सलाह ले सकते हैं कि ये क्यों कर रहा है। बट गला खराब होने का हमेशा मतलब वायरल बुखार नहीं है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप एंटीबायोटिक लें। 10 सेकंड डॉक्टर साहब, अगर मैंने लापरवाही बरती, मुझे वायरल हुआ, तो घर परिवार के सबको हो जाएगा? कंटेजियस भी है ये? हाँ, काफ़ी फैलने वाली बीमारी है ये। और यदि एक को यदि गला खराब होता है या फिर बुखार आ गया तो फिर दूसरों को भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपना बचाव रखें और हाइड्रेशन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, पानी पूरा पीना है, हैंड वॉश हमेशा करना है, गर्म खाना खाना है। तो यानी अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम अपने परिवार का, समाज का भी ख्याल रखेंगे। और आज इस सामाजिक दायित्व पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर समीर आपका, डॉक्टर अरविंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।